बैराना धाम में हनुमान बेनीवाल के धरने के बाद में हनुमान बेनीवाल के भाषण से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मच गया है। भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और जबरदस्त हमलावर है हनुमान बेनीवाल के ऊपर। कोई भी नेता बयान देने से पीछे नहीं हट रहा है। हनुमान बेनीवाल के परिवार से लेकर हनुमान बेनीवाल के द्वारा की जा रही राजनीति, सबके ऊपर आरोप और आक्षेप लगाए जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण के दौरान पूरी कैबिनेट और मुख्यमंत्री के लिए एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जिसको लेकर राजस्थान की राजनीति में हंगामा मच गया है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मदन राठौड़ बोले, शब्दों की गरिमा होनी चाहिए, शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और कैसे हनुमान बेनीवाल गुंडा प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं। क्या गुंडा प्रवृत्ति चलेगी राजस्थान के अंदर? क्या हनुमान बेनीवाल कुछ भी कह देंगे? प्रदेश अध्यक्ष ये कहते टाइम शायद ये भूल गए कि उन्हीं के नेता और मंत्रियों पर उनका काबू नहीं है, क्योंकि उन्हीं के मंत्री कुछ दिन पहले कोटा के अंदर एक अस्पताल के इनॉग्रेशन में, जिसमें लोकसभा स्पीकर की मौजूदगी थी और उन्होंने देश के नेता विपक्ष के लिए नीच निकम्मा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, पर हनुमान बेनीवाल के उस शब्द के आगे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हनुमान बेनीवाल पे हमलावर नजर आ रही है और टूट पड़ी है। शायद ये कारण हो सकता है कि कल की जो रैली थी उसकी उम्मीद नहीं थी, कल जो इतनी हजारों की संख्या में लोग पहुंचे उसकी उम्मीद नहीं थी। शायद सरकार के पास ये इनपुट नहीं था कि इतनी हजारों की संख्या में बैराना में लोग इकट्ठे हो जाएंगे और सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। सरकार जो काम कल करके आई है वो काम पहले भी किया जा सकता था, रिपोर्ट पहले भी ली जा सकती थी, कमेटी पहले भी बनाई जा सकती थी, पर 40 दिन का इंतजार क्यों किया गया? क्या हनुमान बेनीवाल के इस धरने का इंतजार किया जा रहा था? हनुमान बेनीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं वो अपने अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। हनुमान बेनीवाल ने कल फिर वही काम किया है। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर सरकार के मंत्रियों के उस दुखती रग को छेड़ दिया, जिससे पूरी की पूरी पार्टी तिलमिला गई। और अब बयान चल रहे हैं हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयानों में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बयान दिया। उन्होंने कहा ये मानसिक दिवालियापन है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया। युवा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शंकर गौरा तक ने बयान दे डाला। और बयानों में राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो परिवार तक के ऊपर बात कह दी है। हनुमान बेनीवाल के बयान से राजनीतिक हंगामा मच गया। अब देखना ये होगा कि सिर्फ ये बयानबाजी रहती है या हनुमान बेनीवाल के खिलाफ ये लोग सड़क पे भी उतरते हैं। इस बयान के खिलाफ सड़क पे उतरती है क्या भाजपा? ये देखना होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक आवाज पे जितने लोग इकट्ठे कर देता है, क्या भाजपा पूरा आह्वान करके भी लोग इकट्ठे कर पाएगी? ये देखना होगा। सिर्फ बयान देके ही काम चलाया जाएगा या राजनीति में और कुछ भी होगा? कल राजनेताओं की शब्दावली इतनी घटिया हो गई है, ये बड़ी चिंता की बात है। आज हनुमान बेनीवाल जी ने जो कुछ भी बोला राजस्थान के मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए, बड़ी चिंता होती है कि क्या हो गया है इनकी अक्ल को। शब्द है ही नहीं इनके पास, शब्दकोश में अकाल पड़ गया है कि मंत्रियों के लिए कह दिया कि मूर्खों का मंत्रिमंडल है, और मुख्यमंत्री जी के लिए भी शब्द प्रयोग करते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये ठीक नहीं है। इसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता सबक सिखाएगी। और मैं तो ये लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आपसे भी मैं ये निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, तभी अकल ठिकाना आएगी, तभी और शुद्धिकरण की तरफ राजनीति बढ़ेगी। विरोध होता है, विरोध करो, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन विरोध करने के लिए तो शब्द चयन तो सही करो। हल्के स्तर पर शब्द प्रयोग करके और क्या सोशल मीडिया पर अपनी और टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हो? ये इससे टीआरपी बढ़ती नहीं है, प्रतिष्ठा धूमिल होती है। जनता इसका सबक सिखाएगी। एक बार तो सिखा भी दिया और सिखा देगी। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का आज एक बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने उस बयान में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, पूरे मंत्रिमंडल के बारे में जिस तरह की भाषा बोली है, उससे लगता है कि जो पूरे राजस्थान की जनता अब कहने लगी है कि आप शायद, मुझे लगता है, कोई नशे पत्ते में पूरा चूर होकर के इस तरह की बातें बोलते हो। आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना चाहिए कि आप एक सांसद हैं, सांसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, वरना इस तरह से कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से बैराना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए जिन शब्दों का चयन किया, मैं उनको इतना बताता हूं कि राजस्थान की जनता आपके बारे में सब कुछ जानती है। आप कौन से नशे के अंदर भाषण देते हैं, आपके ये अमर्यादित शब्द
आपके परिवार के संस्कारों को और आपके परिवार की पृष्ठभूमि को अंकित करने का काम करते हैं। आपकी माँ ने ही दूध नहीं पिलाया, राजस्थान के हर व्यक्ति की पैदा होने के उपरांत उनकी माताओं ने दूध पिलाया है, लेकिन जिस तरीके की भाषा आप काम में लेते हो वो शोभनीय है, निंदनीय है। एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में इस तरीके के शब्दों का चयन करना, मुझे लगता है राजस्थान के अंदर सुनने के ऊपर आपकी पार्टी आ चुकी है और आने वाले समय के अंदर वो रसातल के अंदर जाने का काम करेगी। कभी भी उस पार्टी का विकास नहीं हो सकता जिस पार्टी के नेता के इस तरीके के विचार हो। हनुमान बेनीवाल ने जिस प्रकार की भाषा का उपयोग राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के लिए किया है वो अत्यंत निंदनीय है। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को विधानसभा चुनाव में हराने का काम राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में किया। लगातार सुनने का आंकड़ा तक पहुंचाने का काम उनको राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया, इसलिए वो अभी मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। उनके पास किसी भी प्रकार का कोई जनाधार बचा नहीं है। अपने खुद के कार्यकर्ताओं के लिए गाली गलौज करना, खुद की पार्टी के नेताओं के लिए गाली गलौज करना और जो मन करे वैसी अभद्र भाषा का उपयोग करके मुझे लगता है कि वो इस समय अपने मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उनको किसी मनोरोगी चिकित्सक को दिखाने की भी आवश्यकता मुझे लग रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल को अपने बलबूड़ेपन को सुधारना चाहिए। राजस्थान की जनता, राजस्थान में महिलाएं भी हैं, राजस्थान में बुजुर्ग भी हैं और जो राजनीति में एक संयमित भाषा होनी चाहिए उसका उपयोग हनुमान बेनीवाल को करना चाहिए। नहीं, अब आने वाले समय में ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिलने वाला है। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।